स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्कॉलर पर। हम आपके लिए हमेशा नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर कंटेंट को खोज कर लाते हैं। कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे साधारण ब्याज को कैसे निकालते हैं। यदि आपको साधारण ब्याज निकालना है तो सबसे पहले आप यहीं पर इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप साधारण ब्याज को निकालना सीखेंगे और निकाल पाएंगे। ये इतने हेल्पफुल हैं सूत्र कि आप एक बार इसको याद कर लेंगे तो ये आपकी पूरी ज़िंदगी हेल्प करता रहेगा। चलिए, यहाँ पर लिखा है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यदि आपको साधारण ब्याज क्वेश्चन में साधारण ब्याज पूछा गया है तो आपको यह सूत्र लगाना है, ठीक है। और यदि आपसे मान लीजिए कि पूछ लिया कि मूलधन, ठीक है, सब कुछ दे दिया, दर दे दिया, समय दे दिया, ठीक है, और ब्याज बता दिया कि हाँ इतना ब्याज लग रहा है, ब्याज दर इतना है, उसके बाद में पूछ लिया कि मूलधन कितना है, तो आपको यह सूत्र लगाना है, ब्याज गुणे 100 और बटे दर गुणे समय। तीसरे नंबर पर आपको तीसरी बात यह पूछ सकता है कि दर क्या है, ठीक है। ब्याज दे दिया, समय दे दिया, मूलधन दे दिया और उसके बाद में पूछा कि दर क्या है, तब आपको दर निकालने के लिए यह सूत्र लगाना है, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। और यदि आपसे समय पूछता है तो सेम। उसके बाद में पांचवा आपसे पूछ सकता है कि मिश्र धन, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक चीज़ों का मिश्रण। तो इसमें दो ही चीज़ हो सकती हैं, या तो मूलधन या फिर ब्याज, क्योंकि यहाँ पर यही तो पूछा जा रहा है। अब आगे इन पर बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है, यह बात जान लीजिए कि इससे बाहर साधारण ब्याज पर तो कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी और इसको आप गंभीरता से लेंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं और हम देखते हैं इन पर बेस्ड क्वेश्चनों को कि ऐसे इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के मिलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। देखिए क्वेश्चन है आपका, सबसे पहला प्रश्न है कि 400 का 7 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 3 सही 1/2 का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको जो मूलधन दिया गया है वह 400 रुपये दिया गया है। कितना है यहाँ पर लिख लीजिए, मूलधन बराबर कितना मिला है, 400 रुपये, ठीक। उसके बाद में हमें और क्या जरूरत होती है, फिर दर की। तो दर कितना दिया गया है, ब्याज दर जो होती है, यहाँ पर उस दर की बात की जा रही है। ब्याज दर हमें दिया गया है 7 सही 1/2%। इसके बाद में जो हमें दिया गया है वो हमें दिया गया है टाइम, ठीक है। टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है हमको 3 सही 1/2 वर्ष। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा गया है, तो यहाँ पर हम टाइम लिख देंगे, यानी समय। समय बराबर जो पूछा गया है वो समय है हमारा 3 सही 1/2 वर्ष। ये इतना टाइम दिया गया। अब सारी चीज़ें लिख लेने के बाद हमने ऊपर क्या बताया था आपको कि साधारण ब्याज निकालने के लिए जो सूत्र होता है वह क्या होता है। साधारण ब्याज का सूत्र देखिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर और गुणे समय। इसीलिए हमने कहा था कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम उसी सूत्र को लिखेंगे क्योंकि हमें पता है, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। अब इस सूत्र पर हम ये दिए गए हमारा जो डाटा दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर उसको यहाँ पर हम सेट कर देंगे, ठीक है, एज इट इज, ठीक। तो यहाँ पर साधारण ब्याज पूछा गया है, इसके बराबर मूलधन हमें कितना दिया गया है, तो वो दिया गया है 400, ठीक है। गुणा में दर, तो दर हमें कितना दी गई है, दर दी गई है 7 सही 1/2। फिर गुणा लगा दीजिए, समय कितना दिया गया है, तो 3 सही 1/2 वर्ष दिया गया है। अब इसको यहाँ पर वैसे ही रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज साधारण ब्याज से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इसमें खत्म हो जाएंगे। अब हमने इसी की तरह से सेम रख लिया। अब हमें क्या करना है कि इसे सॉल्व कर देना है। तो अब यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक फंस रहा है कि अब हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो आपने मिश्रित भिन्न को सॉल्व करना शायद सीखा होगा पहले और जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी वैसे नॉर्मली होता है, ये कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर 2 का 7 में इंटू करवा दीजिए, गुणा करवा दीजिए, 7 दूनी 14 15 हो जाएगा, 15/2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए हम यहाँ पर करके दिखाते हैं। 400 हो गया और इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14 है ना, और एक 15/2 हो जाएगा, ठीक है, 15/2।
और गुणे फिर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 1 7/2, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7/2 और बटे में हमारा 100 है ही। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब इसको क्या करना है। यहाँ पर जब होता है हमारे पास तो यह अंत अंत का गुणा और बाय बाय यहाँ पर मान लीजिए 1, ठीक है। तो अंदर अंदर का गुणा हो जाएगा और बाहर बाहर का गुणा हो जाएगा। तो अंदर में क्या बचता है ये और बाहर में ये। तो इनका अगर 1 से गुणा करा देंगे तो मतलब 400 एकम 400 और गुणे फिर 15 एकम 15 हो जाएगा। और उसके बाद में 1 से 7 का गुणा करा देंगे तो 7 एकम 7, ठीक। बटे में हमें क्या मिलता है, अब अंदर अंदर का गुणा करा देंगे तो यहाँ पर 100 मतलब दोनों में गुणा कराना है तो गुणे 2 कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते, चलिए कर सकते हैं। इसके आगे देखिए यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा कि इन सभी को सॉल्व करना होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ से 2 जीरो मिल रहे हैं, 2 जीरो खत्म कर दीजिए, ठीक है। खत्म हो गया। उसके बाद में 4 और ये गुणे 15 गुणे 7 और बटे 2 गुणे 2 ये मिल रहा है। इसके बाद में इसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 कट गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, ठीक है। 30 हो जाएगा और गुणे 7 बटा में 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 2 से चाहो तो इसको काट सकते हो। तो 2 एकम 2 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 15, 15 दूनी 30 हो जाता है और गुणे में 7, 15 सत्ते 105। साधारण ब्याज आपका निकल के कितना आया आंसर 105 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से आप ब्याज निकाल सकते हैं साधारण ब्याज। चलिए इस पर आपने देखा अब इतना रुपये इसका जो है ब्याज आया है। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि उसको कैसे करेंगे। ओके, अब अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है। प्रश्न नंबर 2, किसी वित्तीय कंपनी के सेविंग बैंक खाते में साधारण ब्याज की दर 4% प्रति वर्ष है। मतलब 1 साल में जितना आप जमा करेंगे या फिर जितना मूलधन होगा उसका 4% मिलेगा। तो सीमा ने खाते में 5000 जमा किया। कितना जमा किया 5000। उसे 2/1/2 वर्ष बाद कितना ब्याज तथा मिश्रधन मिलेगा। मतलब कहने का है कि 2.5 साल में उसको कितना ब्याज और मिश्रधन मिलेगा, ठीक है। तो मिश्रधन में बराबर मैंने आपको पहले ही बताया है कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। अब क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया है उसको ऊपर जो दिया गया है यहाँ पर हमें उसका डाटा यहाँ पर नीचे हम नोट कर लेंगे। देखिए कैसे। अब डाटा नोट हो गया है तो अब हमें पता है मूलधन बराबर क्या होता है। मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय, ठीक है। मूलधन बराबर ब्याज गुणे दर गुणे समय। अब इस दिए गए डाटा को हम इसी में लिख देते हैं। उसके बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। तो मूलधन बराबर हमें निकालना ही है। ब्याज हमें कितना मिल रहा है 121 और गुणे हमें फिर यहाँ पर 100 रखना है जो कि सूत्र में ही दिया गया है, रख लीजिए। दर हमारा क्या है तो वो है 2/1/5, ठीक है। 2/1/5 और गुणे वर्ष 2 दिया गया है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से इसको बढ़ जाते हैं आगे। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 1 11 यानी कि 121 गुणे 100 बटे 11 बटे 5 गुणे 2। अब यहाँ पर 5 को ऊपर भेज दीजिए तो हो जाएगा 121 गुणे 100 और गुणे 5 बटे 11 गुणे 2। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देखिए 11 से हम इसको काट दें तो ये 11 बार में चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 11 और 2 से इसको काट दें तो ये 50 बार में चला जाएगा तो गुणे 50 और गुणे 5 मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हमें गुणा करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देख लीजिए तो 11 5 कितना होता है 55 और यहाँ पर 1 0 और 5 फिर से। तो अब इसको करा लीजिए तो 5 शून्य शून्य हो जाएगा और 5 बचे 25 के 5 हासिल 2, 5 बचे 25 और 2 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा जो निकल करके आया। तो अब इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया था कि मूलधन क्या होगा, तो मूलधन हमारा निकल के आया है 2750, ठीक। ये तो पूछा गया था किस धन का 2/1/5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 121 हो जाता है, धन ज्ञात कीजिए। तो वो हमारा धन जो निकल के आया है वो हमारा 2750 रुपये आया है। उम्मीद है यहाँ तक आपने समझा होगा। और बाकी के यदि ऐसे ही कुछ मिलते हैं तो सिर्फ सूत्र के ऊपर बेस होंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा और निश्चित ही आप लोग इसको कर पाएंगे। तो उम्मीद है इतना समझे होंगे। यदि इसमें कुछ और भी डाउट रह जाता है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट में जरूर लिख दीजिए, मैं उसका तुरंत वीडियो बना करके दे दूंगा जल्दी से जल्दी, जितना मुझसे जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी। और इस वीडियो में इतना ही, चलिए, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।